हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम अभिकारक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अभिकारक के बारे में जानते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ या आप कह सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड जो रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन के बाद एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसे ही हम लोग रिएक्टेंट या अभिकारक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगला है प्रतिफल। प्रतिफल इट मीन्स प्रोडक्ट, यानी कि यह प्रोडक्ट क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि यहाँ पे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए और इन्हीं की अभिक्रिया जब हो गई यानी कि रिएक्शन कर लिए, तब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी उसके बाद जो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में दिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये जब केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो इन्हीं को हम लोग रिएक्टेंट या अभिकारक के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट या अभिकारक के नाम से जानते हैं। और इनकी रिएक्शन के बाद फॉर्म हुआ, निर्माण हुआ किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का। और इसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या प्रतिफल। क्योंकि जब ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ या हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए, यह एक नया कंपाउंड बना और इसे ही हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसे ही प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बाद यह हमें प्राप्त हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है और ये रिएक्टेंट। जब भी आप देखिएगा तो आपके इस लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं। और इसी में इसे एरो के द्वारा, प्रोडक्ट को हम लोग एरो के द्वारा डिनोट करते हैं कि इधर रिएक्शन हुआ और इधर जो एरो है, जो एरो का ये जो सिंबल होता है, ये जिस साइड में है उधर प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उधर प्रोडक्ट होता है।